गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे पाठ 3 धैर्य का फल, जो एक प्रेरक कहानी है। प्रेरणा मिलती है इस कहानी से। कहानी में अब तक हमने पढ़ा कि बहुत समय पहले की बात है कि देश में वर्षा नहीं हुई थी, जिसके कारण देश में अनाज की कमी हो गई थी। देश भर में अकाल पड़ गया था। लोग रोटी को तरसने लग गए थे। लोगों को खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा था और देश के कई ऐसे बड़े बड़े साहूकार थे जो ऐसे ही मौके तलाशते थे। ऐसे ही समय के लिए उन्होंने अपने गोदाम अपने अनाजों से भर रखे थे और उन्हें सिर्फ लाभ कमाने से मतलब होता था। वो अपने अनाज को महंगे भाव पर बेचते थे। लेकिन एक साहूकार बहुत ही दानी तथा धर्मात्मा था। उसने अपने घर के बाहर भंडारा लगा दिया। लोगों को खाने पीने की चीजें देने लगे। विचार क्या था उनका सोचना था कि बड़ी उम्र के लोग तो काम करके मेहनत करके कहीं ना कहीं से रोटी खा सकते हैं, लेकिन छोटे बच्चे जो हैं उन्हें बहुत ही परेशानी उठानी पड़ सकती है। तो उन्होंने घोषणा कर दी कि नगर के जितने भी बच्चे हैं, छोटे बच्चे, दोनों समय आकर उनके भंडारे से एक एक रोटी ले जा सकते हैं। अब क्या, रोटी पकने के समय नगर के सारे बच्चे उनके भंडारे में पहुंच जाते थे। सभी बच्चों की निगाह रोटियों वाली टोकरी पर रहती थी। किसी तरह उन्हें रोटी मिल जाए बस। अब जब कोई बड़ी रोटी टोकरी में डाली जाती तो उसे हथियाने के लिए सभी बच्चे झपट पड़ते थे। टोकरी में नीचे पड़ी एक छोटी सी रोटी कोई भी नहीं उठाता था। सबको बड़ी रोटी चाहिए होती थी। और वो छोटी सी रोटी किसको मिलती थी? एक लड़की, छोटी सी लड़की के हिस्से में हमेशा आती थी। वह पूरे समय बच्चों की झीना झपटी से दूर एक कोने में बैठी रहती थी। वो लड़ाई झगड़े से दूर रहती थी। बच्चे जब लड़ते झगड़ते थे रोटी के लिए तो वो दूर बैठी रहती थी। जब सभी बच्चे लड़ झगड़ कर हट जाते तब वो गरीब लड़की टोकरी से बची हुई छोटी सी रोटी लेकर अपने घर चली जाती थी। और ऐसा रोज होता था। एक दिन घर पहुंचकर जब उसने खाने के लिए रोटी का कौर तोड़ा तो उसमें एक सिक्का निकला। जब लड़की ने दूसरा कौर तोड़ा तो एक सिक्का और निकला। लड़की ने सिक्के अपनी माँ को दिखाए। उसकी माँ ने कहा, बेटी, ये तो सोने के सिक्के हैं जो बड़े बड़े साहूकारों के पास होते हैं। तू अभी उस साहूकार के घर जाकर ये सिक्के उन्हें वापस कर आ। लड़की सिक्के लेकर साहूकार के घर गई। साहूकार की तरफ सिक्के बढ़ाकर लड़की ने कहा, ये सिक्के आपकी दी हुई रोटी में से निकले हैं। रोटियां बनाते समय आटे में गिर गए होंगे, इन्हें रख लीजिए। तो इस पैराग्राफ में क्या है कि जब छोटी सी रोटी लेकर वो लड़की अपने घर पहुंचती है और खाने के लिए बैठती है, तो खाने के लिए जब वो एक कौर तोड़ती है, कौर मतलब निवाला, जब वो तोड़ती है मुंह में डालने के लिए, एक टुकड़ा तोड़ती है रोटी का, तो उस टुकड़े में एक सिक्का निकलता है। उसे हटाकर फिर वो दूसरा टुकड़ा तोड़ती है तो फिर एक और सिक्का निकलता है। इस तरह से सिक्के जो निकले होते हैं वो उन सिक्कों को अपनी माँ को दिखाती है। माँ उन सिक्कों को पहचानती है कि ऐसे सिक्के तो बड़े बड़े साहूकारों के पास होते हैं, ये सोने के सिक्के हैं। और अपनी बेटी को कहती है कि तू अभी जाकर साहूकार को ये सिक्के वापस करा। लड़की सिक्के लेकर साहूकार के पास जाती है और उनसे कहती है कि शायद रोटियां बनाते समय ये सिक्के आटे में गिर गए होंगे और रोटियों के साथ ये पक गए होंगे, तो आप इन्हें वापस ले लीजिए। देखो साहूकार क्या कहता है। साहूकार ने लड़की को अपने पास बैठाया तथा प्यार से कहा, बेटी, ये सिक्के किसी से नहीं गिरे। साहूकार ने लड़की को अपने पास बिठाकर बहुत ही प्यार से समझाया, बहुत ही प्यार से कहा कि तुम जो कह रही हो कि ये सिक्के आटे में गिर गए होंगे, तो ये किसी से गिरे नहीं हैं। ये तो मैंने जानबूझकर उस छोटी सी रोटी में डाले थे। साहूकार ने कहा कि मैंने खुद
ये सिक्के उस छोटी सी रोटी में डाले थे जो हम टोकरी में सबसे पहले रखते हैं। सबसे पहले रखी हुई रोटी सबसे नीचे रहती है, तो उस रोटी में ये सिक्के पड़े थे। मैं प्रतिदिन तुम्हें बड़े धैर्य से अपनी रोटी की प्रतीक्षा करते देखता था। साहूकार ने कहा, मैं रोज तुम्हें देखता था कि तुम बहुत ही धैर्य से, बहुत ही धीरज रखते हुए अपनी रोटी की प्रतीक्षा करती हो, इंतजार करती हो। ये नहीं कि सबके साथ तुम भी झगड़े करने लगती हो कि मैं भी रोटी ले लूं, बड़ी रोटी ले लूं। नहीं, तुम बैठी रहती हो और अपनी रोटी की प्रतीक्षा करती हो। ऐसा मैं देखता हूँ हमेशा। जबकि दूसरे बच्चे बड़ी रोटी पाने के लिए लड़ते झगड़ते रहते थे। मैं इन सिक्कों के द्वारा ये देखना चाहता था कि तुम अपने स्वभाव के कारण बैठी रहती हो या तुम्हारे माता पिता भी तुम्हारी तरह धैर्यवान हैं। देखो, साहूकार ने ये एक परीक्षा ली थी उस बच्चे से कि वो ये देखना चाहता था कि परिवार के लोग भी धैर्यवान हैं या ये सिर्फ बच्चा जो है, ये छोटी सी बच्ची, इसी में ही केवल धैर्य है। तो इस सिक्के के माध्यम से वो जानना चाहता था। इन सिक्कों के द्वारा वह देखना चाहता था कि लड़की जो है स्वभाव के कारण सिर्फ वहाँ बैठी रहती है अपने रोटी की प्रतीक्षा में, या घर में जो और सदस्य हैं उसके माता पिता वो भी धैर्यवान हैं। वो पता करना चाहता था। अब मुझे पता चल गया, साहूकार बोलता है, अब मुझे ये पता चल गया कि तुम्हारा पूरा परिवार ही धैर्यवान और ईमानदार है। साहूकार बोलता है कि मुझे ये पता चल गया कि तुम केवल धैर्यवान नहीं हो, तुम्हारा पूरा परिवार ईमानदार और धैर्यवान है। तुम ये सिक्के ले जाओ, ये तुम्हारे धैर्य का फल है। साहूकार छोटी सी बच्ची को बोलता है, जो सिक्के तुम अभी लेकर आई हो इसे तुम वापस ले जाओ, ये तुम्हारा इनाम है, ये तुम्हारे धैर्य का फल है। लड़की को सिक्के देकर साहूकार ने अपने नौकर के साथ उसको उसके घर भेजा तथा लड़की के पिता को अपने यहाँ अच्छी सी नौकरी दे दी। ईमानदार व्यक्तियों की हमेशा ज़रूरत होती है, हर किसी को ज़रूरत होती है। तो साहूकार ने उसके पिता को अपने घर नौकरी पर रख लिया और अच्छी सी नौकरी दी। तो जीवन मूल्य क्या है, इस पाठ का सार क्या है? हमें धैर्यवान और ईमानदार होना चाहिए। धैर्यवान होना चाहिए और साथ ही ईमानदार होना चाहिए। कभी भी बेईमानी नहीं करनी चाहिए। तो हमारा पाठ आज यहीं तक समाप्त होता है। ये शब्दार्थ आप अपनी कॉपी में करेंगे और पाठ को सही उच्चारण के साथ पढ़ेंगे। ठीक।